जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीपीएससी एडीओ एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे चुनिंदे प्रश्नों को लिए हैं जो आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, ये आपके बीपीएससी एडीओ का एग्जाम जो है ये 14 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। और साथियों, ये एग्जाम 15, 17, 18 और 20 और साथ ही साथ साथियों 21 अप्रैल तक ये एग्जाम चलने वाला है। तो ये क्लास आप सभी के लिए बिल्कुल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप सभी लोग का एग्जाम इन डेट पे है साथियों, या इनमें से किसी भी डेट पे है, तो अगर आप इस क्लास को देख के जाते हैं तो आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जरूर जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जो है ना जुड़े थे। चलिए बताएंगे आप सभी लोग। ये सभी क्वेश्चन चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके 14 अप्रैल के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से देख के जाइएगा इन सभी क्वेश्चन को। और यहाँ पे इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, तो आप इस क्वेश्चन का सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। बताएंगे आप। तो भारत में जो पहली औद्योगिक नीति है ये जारी कब हुई थी, तो याद रख लीजिएगा भारत में पहली औद्योगिक नीति जो है ये जारी हुए थे 6 मार्च 1948 को। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 6 अप्रैल 1948 को हुए थे। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, बताइए कि प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन यहाँ पे जो है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रख लीजिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है। चलिए बताइएगा कि जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है। तो जनहित याचिका की जो धारणा है ये उत्पन्न हुए हैं आपके किस देश से, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है आपके अमेरिकी गणराज्य से होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अमेरिकी गणराज्य से। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि मलकक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो मलकक्का जल संयोजक में आने जाने की जो है सुविधाएं हो जाएंगे। तो आप बताएंगे ये हिंद महासागर से चीन सागर तक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन दिया गया है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। चलिए बताएंगे आप कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है ये आप लोग का कौन सा हो जाएगा, तो K2 होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा K2 है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए बताइए। और ये क्लास आपको हम पहला क्लास ही दे रहे हैं। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास के बाद बताइएगा, हम दूसरा क्लास भी जल्द ही आपको देंगे बिल्कुल। तो आप लोग पहले क्वेश्चन का लेवल देखिए जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, और बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे लिए हुए थे आपके कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। चलिए बताएंगे आप। अच्छे से इन क्वेश्चन को देखिए और इसके बाद इसका सही क्रम आपको बताना है कौन सा है। तो प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहले नवादा, फिर किशनगंज
उसके बाद पूर्वी चंपारण, अररिया और लास्ट में आपके शिवहर आ जाएंगे। तो ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पे याद रखेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। चलिए बताएंगे आप। तो दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संचरण सिंचाई पद्धति कहलाती है, तो ये पद्धति कहलाती है आहर पाइन। ऑप्शन ए सही जवाब है, आहर पाइन कहलाती है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मॉडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मॉडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी। तो ये रखे हुए हैं आपके किस नदी पे बताइए। तो ये उत्तरी कोयल पे रखे हुए हैं। ऑप्शन डी को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। चलिए बताएंगे। तो बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। तो याद रख लीजिएगा, ये हो जाएंगे किस में, तो ये रोहतास जिला में हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, और क्वेश्चन क्या पूछा है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ पे रखा गया था। चलिए बताएंगे आप। तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे रखा गया था। तो यह अधिवेशन रखा गया था पटना में। ऑप्शन ए सही जवाब है, पटना में हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। चलिए बताएंगे। तो बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो ये कर दिए थे इनकार आपके सामने अज्ञा आंदोलन के समय। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है आपसे, और क्वेश्चन है कि पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो साथियों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को जरूर लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइएगा कि पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। तो पटना युवक संघ की जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना आपके 1927 में होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1927 में होती है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है कि सोनार बहुत अधिक उपयोग में लाते हैं। चलिए बताएंगे आप। तो सोनार जो है ये बहुत अधिक उपयोग में लाते हैं। तो सोनार जो है ये बहुत अधिक उपयोग में लाते हैं नाविक। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि अगस्त 2018 में एटीएम के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमान कंपनी कौन सी है। तो याद रख लीजिएगा, वह कंपनी कौन सा हो जाएगा। तो स्पाइस जेट हो जाएगा। ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, स्पाइस जेट होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है आगे कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है। चलिए बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है। तो आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा जो है आयोजित किया गया था। तो 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा जो है यहाँ पे आयोजित किया गया था। तो याद रख लीजिएगा, ये आयोजित हुए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है। चलिए बताएंगे। तो थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। तो ये होते हैं आपके आयोडीन की कमी के कारण। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि महिला सेक्स हार्मोन है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि महिला सेक्स हार्मोन कौन सा होगा। तो महिला सेक्स हार्मोन जो है एंड्रोजन है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है, एस्ट्रोजन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि केचुए में कितने हृदय होते हैं। तो केचुए में जो है
कितने हृदय होते हैं? तो याद रख लीजिएगा केचुआ में 8 हृदय होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 8 हृदय होते हैं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में क्या लाते हैं? तो याद रख लीजिएगा ये आपके किसको लाते हैं? तो याद रख लीजिएगा, तो ये लाते हैं आपके किस में से? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिका विहीन तंतु है। तो लाल रक्त कणिका विहीन तंतु कौन यहाँ पे है? तो केचुआ होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, केचुआ होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होती है? तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन सा विन्यास होगा? तो आप लगाएंगे 2 8 8 2, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 2,8,8,2 हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो किसी ईंधन की दक्षता जो है ये किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है? तो याद रख लीजिएगा कैलोरी माप में ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है कि धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? चलिए बताइए, तो धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो आप बताएंगे यहाँ पे कोक हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, कोक होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में से शामिल है? चलिए बताइएगा आप कि निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन? तो जल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, और क्वेश्चन क्या है कि डैश को व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमानों पर ईंधन के रूप में जो है देखा जाता है। तो याद रख लीजिएगा ये हाइड्रोजन को देखे जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, हाइड्रोजन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है। तो भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे आपके इल्मेनाइट होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, इल्मेनाइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे ऊंच जो है ना होता है? चलिए बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे ऊंच होता है? तो याद रख लीजिएगा ये बोरोन का होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, बोरोन का होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है आपसे कि तप्त तार अमीटरों का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए होता है? चलिए बताइएगा, तो तप्त तार अमीटरों का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए होता है? तो याद रख लीजिएगा ये एसी और डीसी दोनों के लिए होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती। तो एक फ्यूज तार की क्षमता निर्भर नहीं करती है, तो ये आपके तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो याद रख लीजिएगा ये किस पर होते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे। ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।